लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हुए नुकसान पर शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपी। भूपेंद्र चौधरी जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे और उन्हें हार की वजह बताई। बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में भी उन वजहों का जिक्र है जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। रिपोर्ट सौंपने के बाद चौधरी नड्डा के आवास से निकल गए। यूपी में बीजेपी को जहां 2019 के चुनाव में 62 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं इस बार पार्टी 36 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। बीजेपी को उम्मीद थी कि राम मंदिर निर्माण के बाद यूपी में उसके रथ को रोकने वाला कोई नहीं। बीजेपी ने तो यूपी में 80 में से 70 सीट जीतने का टारगेट रखा था, लेकिन जिस तरह के चुनावी नतीजे सामने आए, उसने पार्टी की तैयारियों की कलई खोल के रख दी। बीजेपी 70 तो दूर की बात है, बल्कि 40 से भी कम सीटों पर जीत हासिल कर पाई। यूपी में हुए नुकसान की वजह से ही बीजेपी लगातार तीसरी बार बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई। बीजेपी को इस बार 240 सीटों पर जीत मिली है। सूत्रों की माने तो बीजेपी की हार की कई वजह रही, जिसमें जाति समीकरण का ठीक ना होना बीजेपी के लिए परेशानी का कारण रहा। दूसरी कौन सी जातियां रही जो पार्टी के हाथ से छिटक गई? स्थानीय संगठन के चुनाव में सक्रियता आखिर क्यों नहीं हो पाई? प्रत्याशी को लेकर स्थिति जमीनी स्तर पर क्या थी? कार्यकर्ताओं में नाराजगी का कारण क्या था? क्यों लोगों के मन तक नहीं पहुंच पाई बीजेपी? इन तमाम सवालों के बीच भारतीय जनता पार्टी फंसती दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी को पश्चिमी यूपी में तो फिर भी कुछ सफलता मिली है, लेकिन यूपी में बीजेपी का बुरा हाल हुआ है। बलिया, गाजीपुर, रॉबर्ट्सगंज, सलेमपुर, घोंसी, आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज जैसी सीटों पर भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी हार फैजाबाद और अयोध्या सीट को माना जा रहा है। कहा गया कि राम मंदिर निर्माण के बाद यहां पर बीजेपी की जीत आसान होगी, लेकिन सपा ने इस सीट पर जीत हासिल की है। यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी अध्यक्ष के पद से इस्तीफे की पेशकश भी की थी। उन्होंने राज्य में मिली हार की जिम्मेदारी ली और इस्तीफे की पेशकश की। हालांकि वह अभी तक इस पद पर बने हुए हैं। फिलहाल वह पार्टी को उन वजहों के बारे में बताना चाह रहे हैं जिनकी वजह से हार हुई है। यूपी में बीजेपी को 33 सीटों पर तो एनडीए के अन्य सहयोगी को 3 सीटों पर जीत मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी सन भारत।